गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एवीएमई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर सर चेतन शर्मा। बच्चों आज का जो वीडियो जो बन रहा है वो क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर जो सेकंड है एनसीईआरटी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूजफुल फॉर अस एंड हार्मफुल फॉर अस, इट मीन्स इट रिलेट टू फ्रेंड एंड फो। बच्चों ये जो हमारा चैप्टर जो था उसके नोट्स तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। किसी बच्चों ने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस वीडियो को सर्च कर सकते हो। मैंने क्लास वाइज वहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को इजी रहेगा, अच्छे से देख सकते हो। आज का जो वीडियो सेगमेंट है स्पेशली बच्चों हम लोग उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को करेंगे और मजे की बात सुनना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस विथ हम लोगों को वापस से ये चैप्टर थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। यही मजा होता है, यही फंडा होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का बाय द हेल्प ऑफ टीचर्स। काफ़ी सारे बच्चे क्या होता है खुद से करने की कोशिश करते हैं, टीचर से नहीं करवाते, तो टीचर के साथ में कोऑर्डिनेट बना के चलो। उससे मज़ा ये होगा कि साथ साथ में आपका रिवाइज होता रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। जैसे जैसे चैप्टर रिकॉल होगा हमारे उसके ऊपर कमांड हो जाएगी। मेन तो एम यही होता है, ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पर शॉर्ट एसएमएस लैंग्वेज लिखा हुआ है FIB। अब यहाँ FIB का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो देखो आप लोग बुक पकड़ लो, अपने साथ में बुक ले लो और एस से स्टार्ट करते हैं, ख से खत्म कर देंगे। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे दिखते हैं? देखो मैंने आप लोग को बताया था सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जिसने बनाया था। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फादर किसको बोल दिया? माइक्रोबायोलॉजी का फादर तो बोल रहा था लुईस पास्चर को, लेकिन लुईस पास्चर के सामने उस समय एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट पड़ा था जिसकी वजह से उसको देखना का ट्राई किया था उसने, और वो इंस्ट्रूमेंट जो था उसको कहा गया माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेशली किस इंस्ट्रूमेंट से देखा जाएगा? माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। अब ये भी अलग अलग आए थे, कोई पहले छोटी टेक्नोलॉजी का आया, फिर बड़ी टेक्नोलॉजी का आया, आज एडवांस माइक्रोस्कोप चलता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं। छोटे से छोटा माइनर पार्टिकल भी ये ढूंढ लेता है। ओके चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पर बात हो रही है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये ग्रुप होता है। मैंने आपको बताया था बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हेल्प किसके लेनी पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। बिल्कुल सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 6 ग्रुप के अंदर होता है, जो भी मैंने आपको बताया था, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, वायरस, ठीक है ना, बैक्टीरिया, ये सब फ्लूज वगैरह, ये सब उसके ग्रुप हो गए। तो यहाँ पर एक ग्रुप लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हो। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आप लोगों का, सॉरी साइनोबैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, वो अलग हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हो गया वो फिक्स क्या करेगा? कौन सी गैस को फिक्स करता है अपने पास में से? फ्रॉम एयर। आपको मैंने बताया था, याद करो कि सॉइल को सबसे ज़्यादा मेन न्यूट्रिएंट किन की जरूरत है? नाना, पापा और काका, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी 78%, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ सकती थी, तो पहले उसको फिक्स करना पड़ा। तो सॉइल के अंदर ऐसे कौन से हेल्पफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि जो प्रेजेंट था जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्स हो गई? तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी का जन्म हुआ और इसने नाइट्रोजन को फिक्स किया सॉइल के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा एयर से कौन सी एप्पल ने फिक्स की है? फ्रॉम एयर से डायरेक्टली कौन से फिक्स की है? नाइट्रोजन। और मैं यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूँ N2, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, नाइट्रोजन फिक्स होगी पहले, फिर उसके बाद में बाय द रूट एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, ठीक है ना, जिसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। और ऐसे प्लांट बहुत सारे, बीज हो गया, पिन्स वगैरह हो गए, पल्सेस हो गए, बहुत सारे। चलो एल्कोहल इज द प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? अब देखो हेल्पिंग नेचर देखना, मैंने आपको कहा ना कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी होते हैं। तो मैंने आपको कहा था बच्चों देखो एक आप लोग एक ग्लास ले लो और उस ग्लास के अंदर आप लोगों को किसका बना देना है? शुगर का सॉल्यूशन बना दो। शुगर सॉल्यूशन बोले तो पहले वाटर डालो, फिर उसके बाद में शुगर डालो, और जैसे आप लोग शुगर सॉल्यूशन डाल दोगे हल्का सा आप लोगों को यीस्ट डालना है। ये यीस्ट आप लोगों को खमीर बोला जाता है। एक्चुअली ये यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, फंगी भी होता है। ये मार्केट में अच्छे से मिल जाएगा आप लोगों को पाउडर, फाइन पाउडर फॉर्म में। तो ये आप लोगों को यीस्ट इसके अंदर डाल देना है। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होगा और शुगर जो होगी, देखो यीस्ट जैसे ही जाएगा शुगर के मॉलिक्यूल्स को फ्रेगमेंट करने की कोशिश कर देगा और रिजल्ट आपका ये बन जाएगा, ये बन जाएगी अल्कोहल। और रियल में अल्कोहल फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से बनती है, ठीक है ना। अब इसमें ऑल ग्रुप आ गया, यानी कि OH ग्रुप आ गया, ठीक है।
तो अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल किससे प्रोड्यूस की जाएगी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यीस्ट। और ये यीस्ट है क्या, ये यीस्ट होता है एक्चुअली एक फंगी। एक्चुअली ये यीस्ट क्या है, एक तरह का फंगी है बेटा, और फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक ग्रुप है। ओके चलो, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा आप लोगों को पता होगा, कॉलेरा क्या है, एक हैजे की बीमारी होती है और ये गंदा पानी पीने की वजह से होती है। ध्यान से सुनना, गंदा पानी कैसे भी करके चला जाता है तो उस वजह से हो जाएगी। तो कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगी। यानी मैंने बताया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फू भी होते हैं, तो यहाँ पर वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरी बैक्टीरिया। अच्छा मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया अलग अलग शेप के भी होते हैं। ये विब्रियो का मतलब क्या हो गया, ये कॉमा शेप, यानी इसका शेप इस तरह का होगा कुछ, कॉमा। आप लोग हिंदी में कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा, वैसे कॉमा, खड़ी पाई वगैरह। तो ये एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से फटाफट फास्ट। ओके बच्चों, हम वीडियो सेगमेंट में आगे के क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। देखो बच्चों, हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर का मतलब ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। काफ़ी सारी हेल्प हम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स से मिलेगी बच्चों, इसलिए मैंने कहा था टीचर को कोऑर्डिनेट करके चलना, ठीक है ना, रिवाइज हो रहा है। तो देखो अब हम लोग टिक द करेक्ट आंसर पर आ गए। टिक द करेक्ट आंसर का मतलब जो सही है उसको टिक लगा दो, ठीक है ना, टिक बोले तो टिक ऐसा टिक नहीं लगाना है, करेक्ट लगाना। मतलब यीस्ट इज द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने एक ग्लास ले लिया और इस ग्लास के अंदर शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, और इस शुगर सॉल्यूशन में क्या कर दिया आप लोगों ने, इस शुगर सॉल्यूशन में यहाँ से यीस्ट लाकर डाला, यीस्ट पाउडर मार्केट में मिल जाएगा। तो ये किसको कन्वर्ट कर देगा, ये शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो यहाँ पर यीस्ट, यही तो पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा दिया, कान ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ लिया। तो यीस्ट इज द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ना वो शुगर बना रहा है, क्योंकि शुगर तो ऑलरेडी है, शुगर को ही तो वो कन्वर्ट कर रहा है। फ्रेगमेंटेशन, अच्छा कोई आप लोगों को पूछ ले प्रोसेस कौन सा था, तो ये प्रोसेस था, वो था फ्रेगमेंटेशन। कौन सा था, फ्रेगमेंटेशन। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा, याद रखना, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। तो वो यहाँ पर क्या बनाएगा, अल्कोहल बनेगा। अपना पहला ही आंसर आ गया, देखो यहाँ पर, इसको टिक लगा दो, ठीक है, तो ये आप लोगों का टिक हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द एंटीबायोटिक। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़्यादातर नुकसान के नहीं हैं, कुछ हम लोगों के लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कई सारे क्या बनाए गए, ड्रग बनाए गए। तो ध्यान से सुनना, ऐसे ड्रग जो कि क्या करते हो, एंटीबायोटिक का काम करते हो। एंटीबायोटिक का मतलब ये हो गया कि ये हमारी बॉडी में प्रिवेंट करते हैं एक्शन ऑफ जर्म से, कुछ जर्म से बचाने के लिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब ये बैक्टीरिया कोई क्या करेंगे, उसके अपोजिट काम करेंगे। एंटी का मतलब अपोजिट और बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं, बैक्टीरिया के अपोज काम करते हैं, उसके एक्शन के अपोज काम करते हैं। तो हम लोगों को ये अच्छा है, ये ड्रग हमारे लिए अच्छी होती है। तो इसमें से वो ड्रग बताने आप लोगों को जो एंटीबायोटिक है। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो मैंने आपको बताया था, ये फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है, तो ये होगा नहीं। अल्कोहल तो किसी तरह से कोई ड्रग है ही नहीं, एंटीबायोटिक है नहीं। यीस्ट एक तरह से फ्रेगमेंट कर रहा है, वो भी नहीं है। तो बचा कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये नोट कर लो। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर हो गया। चलो अगला ले लेते हैं बच्चों, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है। कौन सी डिजीज आपको हो रही है, मलेरिया हो रही है, और मलेरिया का कैरियर बताओ। कैरियर का मतलब होता है मलेरिया जिसकी वजह से होकर आपको हो रही है, उसका नाम बताओ। तो ध्यान से सुनना, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मॉस्किटो, उसका नाम है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, वो रेस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखना, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये समझ लेते हैं कि हाउस फ्लाई को वो क्या मान लेते हैं, हाउस फ्लाई को वो ये समझ लेते हैं कि यार यही मलेरिया लेकर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हाउस फ्लाई क्या करती है, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज लेकर आती है। जबकि आप लोग ध्यान रखना, जो प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोन का मतलब होता है यूनिसेलुलर से बनी हुई, तो ये मलेरिया जो है आप लोगों के बॉडी में वो फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस की वजह से होता है। और एक और, अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि डेंगू किसकी वजह से होता है, तो फिर डेंगू, तो डेंगू के लिए कैरियर होता है, वो होता है मेल मॉस्किटो एडिस। कौन होता है, मेल मॉस्किटो एडिस। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर अभी ये होगा, इसको टिक लगा दो,
ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और एक बार चैप्टर को वापस से रिवाइज भी कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को वापस से देखना, मेरे हिसाब से शायद समझ आएगा। ओके, थैंक यू।